वेलकम। आप सभी लोगों का स्वागत है और आज की इस क्लास के अंतर्गत अपन लोग शुरू करने वाले हैं ज्योमेट्री के बारे में। आप लोगों ने हाल ही में मेरी स्टार्टिंग की 3 क्लासें आप लोगों ने देखी होंगी और वो ज्योमेट्री की क्लासें थी। लेकिन जो स्टूडेंट रहते हैं उनकी डिमांड थी कि सर हमें ज्योमेट्री के साथ साथ आप अलजेब्रा को भी पढ़ाएं साथ में। तो मैंने उन्हीं की डिमांड पर अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं अर्थमेटिक को आप लोगों को बाद में कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि अर्थमेटिक अक्सर आप लोगों को आता ही है। मगर जो ज्योमेट्री रहती है और अलजेब्रा रहता है, जो ऐसे टॉपिक रहते हैं जिनके क्वेश्चन आमतौर पर परीक्षा में देखने को मिलते हैं। आप लोगों ने देखा हो, आप कोई किसी भी प्रकार का सीजीएल वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को ज्योमेट्री का सवाल 4 से 5 अगर 25 क्वेश्चन आते हैं तो देखने को मिलेंगे। साथ में अपने पास अलजेब्रा के 2 से 3 और मेंसुरेशन के 3 से 4, इस प्रकार से बजट मुलाका और ट्रिग्नोमेट्री के भी 4 से 5 एक आध प्रोबेबिलिटी का सवाल देखने को मिलता है और एक आध स्टैटिक्स के सवाल देखने को मिलते हैं। इस तरह से आप लोग देख सकते हो कि जो एडवांस मैथ रहती है उसका मैथ के अंतर्गत 50% का वेटेज देखने को मिल रहा है। आप लोग ये समझ जाएं कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो मैथ्स के अंतर्गत तो आप लोगों को इक्वल टाइम देना पड़ेगा। चाहे आप अगर 4 घंटे तैयारी करते हैं तो 2 घंटे आप लोगों को अर्थमेटिक के लिए पढ़ना है और 2 घंटे एडवांस के लिए पढ़ना है। मगर आप लोग इतनी कोशिश करें अर्थमेटिक को थोड़ा सा कम टाइम दे के एडवांस को 1 घंटा एक्स्ट्रा दें, जिससे आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो सके। तो आज की इस क्लास के अंतर्गत अपन स्टडी करेंगे मुख्य रूप से अलजेब्रा के बारे में। अलजेब्रा जिसको बीजगणित बोला जाता है, अलजेब्रा यानी कि बीजगणित। आप लोगों को दिख रहा है, विजिबल है कि नहीं है? पहले तो आप मुझे यही समझा दीजिए कि आप लोगों को वीडियो कैसा आ रहा है, आवाज़ कैसी आ रही है। अगर आवाज़ सही आ रही है तो आप लोग बता दीजिएगा। तो लिखने का इश्यू है, थोड़ा सा मैं इसकी डिस्टेंस को बढ़ा देता हूँ, ऊपर का दिख नहीं रहा है। तो अपन लोग अब शुरू करेंगे इसके बाद। ओके, अब आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर बीजगणित लिखा है तो मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को समझाते हुए चलूँगा। तो पहली रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग पहले तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, जिससे मैं क्लास के अंदर पढ़ाने वाले जो वीडियो लेक्चर रहते हैं उनकी फोटोग्राफ कॉपी को PDF बनाकर सेंड कर दूंगा, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं बीजगणित के बारे में साथियों। तो मैं बीजगणित को बेसिक लेवल से लेकर चलने वाला हूँ। तो बीजगणित के लिए कुछ फॉर्मूले अति आवश्यक रहते हैं जो कि बीजगणित के लिए कोर पॉइंट रहते हैं। आप लोग कोर पॉइंट इसलिए कह सकते हैं या फिर आप लोग उसे बीजगणित की जान कह सकते हैं, जिसके बगैर ये बीजगणित के सवाल सॉल्व नहीं होंगे। पहले तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को फॉर्मूले याद कर लीजिए। a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। तो ये फॉर्मूला अति आवश्यक है, तो आप लोग इसे लिख लीजिएगा। a² + b² + 2ab, चाहे आप कैपिटल में याद कर लीजिए चाहे स्मॉल में याद कर लीजिएगा, ठीक है। a-b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। तो a² + v², यहाँ पर -2ab देखने को मिलेगा, 2a और ab, ठीक है। अब a² - v² का भी फॉर्मूला जिसका यूज़ आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मैं एक ही चीज़ आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग वीडियो को पढ़ रहे हो, वीडियो को देख रहे हैं तो एक पेपर पेन लेकर ज़रूर बैठें और इन फॉर्मूला को याद कर लें। मैंने आशा है कि आप लोगों को ये अच्छे से आते होंगे। ये 8वीं 10वीं के जो फॉर्मूले हैं और जो कि मैथ्स के बेसिक जान होते हैं, आप लोगों को ये मान के चलना है, ये फॉर्मूले याद कर लेना है। ये आप लोगों के कुछ फॉर्मूले हैं और मैं आप लोगों को पहले नोट कर लीजिए, फिर इसके अलावा मैं कुछ और फॉर्मूले आप लोगों को लिखवाता हूँ। इसी प्रकार से अपने पास a+b का होल क्यूब, इसका भी याद कर लीजिएगा। तो ये कितना हो जाएगा, a³ + v³ + 3ab। यहाँ पर देखो, आप कॉन्सेप्ट को समझें,
यहाँ पर मैंने 3ab लिख दिया है और इसके बाद मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर a प्लस वी, या फिर मैं आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 3ab का गुणा अंदर की ओर कर दूँ, तो ठीक है मैं अंदर की ओर गुणा करता हूँ, ए क्यू प्लस वी क्यू प्लस 3a² v, क्योंकि a का a से गुणा हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, v हो जाएगा प्लस 3ab²। अब यहाँ पर b का मैंने गुणा कर दिया इसका अंदर की ओर। तो आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो आप लोग ऐसे जो फॉर्मूले रहते हैं उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो कोर पॉइंट होने वाले हैं और इन कोर पॉइंट अगर आप लोग अच्छे से कवर कर लेंगे तो आप लोगों को रास्ता खलेगा नहीं। आप जो तैयारी कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आएगा और आप धीरे धीरे समझने की ओर बढ़ेंगे। फिर आगे चलकर आप लोगों को किसी प्रकार की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। जिस बीजगणित और ज्योमेट्री से आप लोग डरते थे वो आप लोगों के आसान लगने लगेगी। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा इसी प्रकार से a माइनस वी का होल स्क्वायर होल क्यूब का फॉर्मूला याद करना है। तो इसका होता है a क्यूब प्लस वी क्यूब माइनस 3ab प्लस a प्लस वी। यहाँ पर आप लोगों को गौर करना है और इन फॉर्मूलों को अच्छे से समझ के चलना है। अगर आप लोग इनको याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ए क्यूब प्लस वी क्यूब अभी बोलो माइनस 3ab² प्लस 3ab²। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, फिर शुरू करते हैं। तो आप लोगों को ये फॉर्मूले में थोड़ी सी गलती हो गई, आप लोग इस गलती को सुधार लीजिएगा। यहाँ पर माइनस है और ये माइनस है। ये बेसिक फार्मूले हैं, इन बेसिक फार्मूलों को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आप लोगों को रास्ता ये खलेगा नहीं। फिर अपन शुरू करते हैं अलजेब्रा के बारे में इन्हीं कॉन्सेप्ट के आधार पर। चलो शुरू करते हैं। चलो अब अपन टाइप 1 के साथ शुरू करते हैं। टाइप 1 क्या है ये वो समझ लीजिएगा। अलजेब्रा में टाइप 1 के हिसाब से पूरे अलजेब्रा के क्वेश्चनों को कवर करके चलेंगे। और कभी कभार आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलता है x प्लस 1/x बराबर अपन लोगों को किसी प्रकार की संख्या n दी रहती है, या फिर आप लोगों को x प्लस 1/x यहाँ पर माइनस देखने को मिलेगा, माइनस और प्लस में, और ये संख्या देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार के जो कॉन्सेप्ट रहते हैं, इस प्रकार की कोई संख्या दे रखी रहती है, फिर आप लोगों से इस प्रकार पूछा जाता है x² प्लस 1/x² बराबर क्या होगा कोई संख्या। और इस प्रकार और ऐसे भी x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या होगा, इस प्रकार x4 प्लस 1/x4। या फिर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को एग्ज़ाम में या फिर बड़े सवाल रहते हैं उनमें इस कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ सकती है, मगर कभी कभार इनसे सिंपल छोटा सा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। मगर आप लोगों ने कभी अलजेब्रा को पढ़ा नहीं है तो आप लोग इसे गलत करने का प्रयत्न करेंगे या आप लोगों से गलत हो जाता है। आप लोग अलजेब्रा देखा उसके बाद क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, या फिर x5 प्लस 1/x5 का मान पूछेगा, या फिर आप लोगों से x6 प्लस 1/x6 का मान पूछेगा। तो आप लोग और या फिर आप लोगों से टाइप 1 चल रहा है अभी, x7 प्लस 1/x7 का मान पूछेगा। तो आप लोग समझ लीजिएगा, यदि आप लोगों को इफ ऐसे दे रखा है, यदि आप लोगों को x प्लस 1/x दे रखा हो तो ये केस 1 है, केस 1 इस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोग समझ लीजिएगा। और मैं पहले ये फॉर्मूले आप लोग जितना हो सके याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग याद कर लेंगे तो ये रास्ता खलेगा नहीं और आप लोगों से अलजेब्रा के जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आसानी से सही हो जाएंगे। चाहे वो आपके स्टेट एग्ज़ाम हो, चाहे आप लोगों का
एनटीपीसी, ग्रुप डी या फिर एसएससी, सीएचएल क्यों ना हो, ठीक है। तो एन दे रखा है, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को जो संख्या रहती है एन स्क्वायर माइनस 2, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा आप लोग को अच्छे से, ठीक है। इस प्रकार से क्यू का आया है तो आप लोगों को एन क्यू माइनस 3n, इसे भी याद कर लीजिएगा इस प्रकार से। और 4 का हो तो एन स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, इस प्रकार से आप लोगों को याद कर लेना है। और फिर ये आता है एन स्क्वायर माइनस 2 और एन क्यूब माइनस 3n माइनस n, ये आप लोगों को याद करके रखना है। और मैं एक्सप्लेन के साथ बताऊंगा किस प्रकार से आप लोगों को कवर करना है, ये फॉर्मूला कैसे आए हैं। अभी तो मैं आप लोगों को लिखने के लिए बोल रहा हूँ, तो आप लोग सबसे पहले इस फॉर्मूले को लिख लीजिएगा, ठीक है। ये हो जाएगा एन क्यूब माइनस 3n का होल स्क्वायर माइनस 2। इसी प्रकार से 7 का, तो आप लोग सबसे पहले नोट कर लीजिएगा और नोट करने के बाद अपन लोग पढ़ेंगे आगे की ओर, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है और आप लोग अब इसे बनाना सीखेंगे, ठीक है। जल्दी से नोट कर लिया आप लोगों ने, आशा करता हूँ आप लोग अब आगे बढ़ते हैं। अपन लोग जल्दी जल्दी से, धीरे धीरे स्लो स्लो पढ़ाऊँगा, मगर थोड़ा सा उस लेवल तक पढ़ाएंगे जो पहले से जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको समझ में आए, नए बच्चों को अच्छे से समझ में आए और पुराने बच्चों को तो आता ही है, ठीक है। अब इनकी मेकिंग सीखते हैं, किस प्रकार से आप बनते हैं। तो ये एन दे रखा है आप लोगों को एन, तो पहले तो आप लोग स्क्वायर कर लीजिएगा इसका। स्क्वायर करने पर आप लोग क्या लिखते हैं, स्क्वायर करने पर तो इसका जैसे कि एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर ऐसे लिखें, फिर एन का स्क्वायर, ठीक है। अब जहाँ पर ए प्लस वी के होल स्क्वायर से इसको खोलने का प्रयत्न करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू एन स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जो एन संख्या है इस 2 का, इसकी तरफ पक्षांतर कर देंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर अपने पास एन स्क्वायर माइनस 2। तो ये पहला फॉर्मूला आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से फॉर्मूले को बनाया गया है। ये 2 था, 2 का आप लोगों ने पक्षांतर कर दिया था उधर की तरफ, तो ये प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट के बाद दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर अपने पास एन दे रखा है। अब की बार इसका क्यूब करना है, क्यूब करने पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि 1/x का क्यूब प्लस 3a इंटू वी इंटू ए प्लस बी, समझे, बराबर एन का क्यूब। तो ये एक्स से एक्स कट जाएगा अपना, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस, अब देखो एक 1/x प्लस 1/x का वैल्यू एन है, तो यहाँ पर एन लिखेंगे और ये एन क्यूब, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस 1/x का होल क्यूब बराबर एन क्यूब माइनस 3n। अब अपन ने इस एन का इधर की तरफ पक्षांतर कर दिया है, पक्षांतर कर दिया है, ठीक है, समझ में आया। तो ये आप लोगों का सेकंड फॉर्मूला है, आप लोग इसे भी नोट कर लें, इस प्रकार से आया है। मगर आप लोगों को जितना हो सके इन फॉर्मूलों को याद कर लें, याद कर लेंगे या फिर आप लगातार इन पर प्रैक्टिस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे और आपके ब्रेन में जाके सेट हो जाएंगे, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया। अब अपन इन 2 फॉर्मूलों पे सवाल देखने को मिलते हैं, किस प्रकार के सवाल, एग्जाम्पल के साथ मैं तुम लोगों को एग्जाम्पल समझा देता हूँ, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट फॉर्मूले के ऊपर बात करेंगे। यदि x प्लस 1/x बराबर 7 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का मान कितना होगा, ये आप लोगों को दे रखा है। यदि दे रखा है तो ज्ञात करें, ये ज्ञात करें। एग्जाम्पल है तो आप लोग कोशिश करो इसे सॉल्व करने का, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, मैंने फॉर्मूला बता दिया गया है किस प्रकार से आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इसे बच्चों की तरह
कोशिश करें 10वीं बच्चों की तरह लिखने का। x प्लस 1/x बराबर 7 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे। तो आप लोगों ने, मैंने क्या कहा था, जो संख्या है इसका स्क्वायर कर दें। तो अपन ने इसका स्क्वायर किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab। 2 इंटू ए का मान x है और b का मान 1/x है, तो ये गुणा का निशान है, तो इससे ये कट जाएगा बराबर 7 का वर्ग, 7 का वर्ग कर लिया है आप लोगों ने। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर अपने पास 49, और ये प्लस का है तो इधर जाकर माइनस का 2 हो जाएगा। इस प्रकार से 47 इसका उत्तर देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस तरह से सॉल्व करें। बताओ कितने लोगों का 47 उत्तर देखने को मिला है। ठीक है, तो इस तरह से अब इसी प्रकार से मैं एक क्यूब का देता हूँ, आप लोग क्यूब के सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, अब मैं क्यूब का दे रहा हूँ। एक एग्जांपल उसका हो गया, एक एग्जांपल इसका, और फिर आगे वाले फॉर्मूला मीटिंग पे चलेंगे। यदि x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है, तो आप लोगों को ज्ञात करना है, फाइंड कितना करना है, फाइंड एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान ज्ञात करें। तो इसी प्रकार से आप क्यूब वाला फॉर्मूला लगाइए और आप लोग क्यूब के फॉर्मूले से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। प्रयत्न करें। और मैं देख रहा हूँ कमेंट अभी तक किसी ने नहीं किया है, मगर कुछ लोगों का कमेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब 34 कैसे निकालना है? 34 तो आ ही नहीं सकता है, 27 से ज़्यादा आ ही नहीं सकता है। ठीक है, ठीक है, चलो अब इसका क्यूब कर दें आप लोग। क्यूब करने पर तो आप लोगों ने एक्स क्यूब ए क्यूब प्लस वी क्यूब 1/x का क्यूब प्लस 3ab, 3a का मान x, b का मान 1/x प्लस a प्लस b, यहाँ पर x प्लस 1/x बराबर 3 का क्यूब, यहाँ पर 3 का क्यूब कर दिया है आप लोगों ने। ठीक है, अब देखो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3, एक्स से एक्स कट जाएगा, और ए एक्स प्लस 1/x की वैल्यू 3 बराबर 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 27। आप क्यूब को याद कर लीजिए, साथ में वर्ग को भी याद कर लीजिएगा। अगर क्यूब को आप याद कर लोगे, क्यूब आपको कम से कम 20 तक याद होनी चाहिए, और वर्ग आप लोगों को कम से कम 30 तक याद होनी चाहिए। तो आप लोग ये जरूर याद करते जाएं, नैनो कॉन्सेप्ट को समझते जाएं, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 27 में से माइनस का 9, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, माइनस का उधर जाके। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 18, ये आप लोगों को 18 देखने को मिला। ठीक है, समझ में आया अच्छे से, और बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं जिससे आप लोगों को समझ में आए। ये क्लास मुख्य रूप से फाउंडेशन वाले बैचों के लिए, जिन्होंने 12 पास कर लिया है, ग्रेजुएशन उनका चल रहा है और वो CGL की तैयारी कर रहे हैं। चलो अब आप लोगों के पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और है, इसी के अंदर केस और देखने को मिल रहे हैं। अभी प्लस के केस देखने को मिलेंगे, फिर बाद में माइनस के अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो आप लोगों को x प्लस 1/x बराबर n दे देता है। अब आप लोगों से पूछेगा x की घात 4 प्लस 1/x की पावर 4, यानी कि डबल पावर का केस देखने को मिलेगा आप लोगों को। डबल पावर का, डबल पावर को याद करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में कॉन्सेप्ट के साथ होगा। तो पहले आप लोग इसका स्क्वायर निकाल लीजिएगा। ठीक है सर, स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर n स्क्वायर और -2। ठीक है, अब देखो डबल पावर निकालने के लिए क्या होता है, इसकी पावर डबल कितनी होगी, 2 का वर्ग 4, यहाँ पर 4 देखने को मिलेगा, प्लस 1/x की पावर 4। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बनाकर लिख लीजिए आप। डबल पावर बनाने के लिए, डबल पावर बनाने के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोग लिखते जाएं, फिर आप बार बार करोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। क्या करना है, जो संख्या है उसमें से 2 घटा दें, जो भी संख्या हो, जो भी संख्या है उसमें से 2 को घटा दें।
अब भाई आप लोगों ने कहा उसी संख्या के वर्ग, तो यहाँ पर उसी संख्या के वर्ग, उस संख्या का वर्ग करना है, उसमें से 2 घटाना है लास्ट में। इस बात का ध्यान रखना है, संख्या में से घटाना नहीं है, और संख्या का पहले वर्ग कर लें फिर उसमें से 2 घटाना है। जैसे कि मेरे पास वो संख्या कौन सी है, ये, इसका डबल पावर निकालना है, यानी कि 4 घाट निकालना है। तो मैंने n स्क्वायर देखा, फिर इसका स्क्वायर, ये संख्या है, मगर इसका आप लोग पहले वर्ग कर लें, उसमें से 2 घटा दें। तो ये आप लोगों को 4 का फॉर्मूला इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो आप लोग पहले 4 का सीख चुके हो, ठीक है। अब मैं आप लोगों को 6 का सिखाता हूँ। चलो अब 6 का आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर 5 और 7 का बाद में, ठीक है। अब 6 का कैसे निकालना है आप लोग ये भी समझ लीजिएगा। तो आप लोगों को लिखा x6 प्लस 1/x की पावर 6 का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। यदि x प्लस 1/x बराबर n है, तो x की पावर 6 और x की पावर 1/x की पावर 6 का मान ज्ञात करें। पहले अपन जानते हैं कि पहले आप क्यूब निकालेंगे, 3 घात निकालेंगे, फिर 3 का डबल कर देंगे, डबल पावर बनानी है आप लोगों को। तो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3, तो इसका क्यूब, अब इसका क्यूब कैसे निकालोगे आप लोग, इसका क्यूब कर लिया n³ - 3n। इस टाइप से आप लोग बनाना सीख जाओगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है। आप लोगों ने बना लिया है। अब इसकी पावर को आप लोगों को क्या करनी है सर, पावर को डबल करना है। पावर डबल कैसे होगी भाई, पावर डबल, तो x की 3 पावर है, इसका डबल यानी कि x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। जो संख्या है, संख्या क्या है भाई ये, तो n की पावर 3 प्लस 3n। इसका आप लोग स्क्वायर कर दें, वर्ग कर दें, उसमें से 2 घटा दें। तो ये आप लोगों को x की पावर 6 का फॉर्मूला देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आया, आप लोग समझें इसको अच्छे से, ठीक है, ओके। आप लोग इसे नोट कर लें और नोट करने के बाद बताएं किस प्रकार, जब तक मैं आप लोगों की ऑडियो चेक कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। चलो अब ये हो चुका है, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को x की पावर 2 बनाना सिखा दिया, 3 बनाना सिखा दिया, 4 बनाना सिखा दिया, 6 बनाना सिखा दिया। अब बात करते हैं 5 कैसे बनाएं सर, ठीक है। 5 बनाने का कॉन्सेप्ट और समझ लीजिएगा, ठीक है। अब आपको x की पावर 5 ज्ञात करना है, समझिए 5 कैसे आएगा। देखो 5 लाने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या रहता है, कोई 2 संख्याओं का गुणा करें कि जोड़ने पर आप लोगों को 5 प्राप्त हो और घटाने पर 1 प्राप्त हो। यानी कि आप लोग 2 संख्याओं, 5 कब बनता है सर, मैंने कहा 5 कैसे बनेगा भाई, 5 बनेगा 1 और 4 से, या फिर 3 और 2 से। मैंने कहा जोड़ने पर 5 आना चाहिए, ठीक है। इन दोनों को जोड़ा तो आप लोगों के पास 5 आया, मगर घटाने पर 1 आना चाहिए। आपने घटाया 3, तो ये 5 नहीं बना पाएगा। एक चीज़ समझ के चलें, ठीक है सर, ओके। इसी प्रकार से आप लोगों ने जोड़ा 5 और इसमें से घटाया 1, तो ये आप लोगों के लिए सॉल्व एकदम ठीक। तो इस प्रकार का कॉन्सेप्ट समझ के चलें, और इस कॉन्सेप्ट को मैं 7 के में और एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को कोई बोले x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 का मान ज्ञात करें, तो आप लोग 7 कैसे बनाओगे, तो आप लोग 7 कैसे बनता है, 6 और 1 7, 5 और 2 7, 4 और 3 7, बस यही कंडीशन है। इनको जोड़ा तो सभी का 7 आया, मगर घटाने पर 5 आ रहा है, पर मगर घटाने पर आप लोगों को 1 प्राप्त होना चाहिए। इसमें कितना आ रहा है, घटाने पर 3 आ रहा है, इसमें घटाने पर 1 आ रहा है, तो ये वाला कोऑर्डिनेशन बैठेगा 7 के लिए। मगर मैं अभी किसका समझा रहा हूँ, 5 का, ठीक है, ठीक है। पहले आप क्यूब निकाल लें, क्यूब का गुणा करें, 2 और 3 का गुणा करें, फिर उसमें से माइनस कर, ठीक है। तो आप लोगों ने क्यूब को निकालना है, तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 बराबर अपन को x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। एक चीज़ समझ लें, और ये x की पावर 3
प्लस 1/x³ में से अपन लोगों को घटाना है x प्लस 1/x, इस प्रकार से। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये लिखा है तो ये x⁵ भी प्राप्त होना चाहिए, तो आप लोग इसे कैलकुलेट कर लें। ठीक है, ये भी बात सही है। ठीक है सर, आप लोगों ने ये लिखा है, अब जोड़ने पर या फिर जो आप लोग लिख रहे हैं वो आप लोगों का एकदम सॉल्व होना चाहिए, अच्छे से समझ लें। ठीक है, आप लोग इस प्रकार से जो इवन पावर है और ऑड पावर आप आसानी से निकाल सकते हैं। इवन पावर का निकालना आसान रहता है, ये ऑड पावर है, ऑड नंबर हैं, तो ऑड नंबर को आप इस टाइप से निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आप लोगों ने क्या किया, इसको इस तरह से तोड़ा है, तोड़ के आप लोग अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। मगर आप लोग यहाँ पर इसका गुणा इससे करें और फिर इसको देखते हैं। ठीक है, मगर आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट और समझना चाहिए, अगर आधार समान है, घातें अलग हैं, तो घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, ना कि गुणा होता है। आप इस कॉन्सेप्ट को और याद करें, अगर x⁴m है और इंटू x⁴n है, तो इन दोनों का गुणा होगा तो घातें जुड़ेंगी आधार समान होने पर। यहाँ पर लिख लें, आधार समान होने पर, आधार समान होने पर एक घातांकी का नियम है, जो आप लोगों को ये नैनो कॉन्सेप्ट है, आप लोग इसे नैनो कॉन्सेप्ट समझ के लिख लीजिएगा। समान होने पर घातें आपस में जुड़ जाती हैं, घातें आपस में जुड़ जाती, ये कोई नहीं समझाएगा, ये टीचरों को याद होते हैं मगर वो बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें समझाएंगे तो बच्चा भाग जाएगा। ठीक है, अब आप लोग गुणा करिए, इस x का गुणा आप लोग इस पूरे ब्रैकेट में करिए x² का, तो आपने देखा x⁴ इंटू x⁴, मैं भी गुणा डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को उस चीज़ को समझा रहा हूँ। ठीक है, प्लस अब x का गुणा x² का गुणा 1/x² से करिए, ये प्लस नहीं है, गुणा, डॉट लगा देता हूँ, डॉट का मतलब गुणा। ठीक है, अब जो 1/x का करिए, 1/x² आप लोगों ने गुणा किया इंटू x³ प्लस 1/x² प्लस 1/x³ माइनस x आएगा प्लस 1/x, इससे गुणा। ठीक है, अब माइनस का अपन अंदर गुणा करेंगे। देखो यहाँ पर देख रहे हैं कि आधार समान है मगर घातें अलग अलग हैं, तो घातें जुड़ेंगी, न कि गुणा होगा, ध्यान रखो। तो x⁴ और 2 यहाँ पर 5 हो जाएगा, न कि 6। ध्यान रखो, यहाँ पर आधार समान है, ये बेस दोनों के सेम है मगर घातें अलग अलग हैं, घात एक की 2 है, एक की 3 है, तो ये पावर अलग अलग है, तो पावर क्या होगी, ऐड होगी। ठीक है, इसी प्रकार से अब यहाँ पर देखो, ये 2 से 2 कट जाएगा और 1 बचेगा 1/x। ठीक है, प्लस ये यहाँ से यहाँ कट जाएगा, x आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है, बटे में है मगर 1/x⁵। अब ये माइनस का होना अंदर -x और -1/x, समझ में आया? और एक्सप्लेन कर रहे हैं अच्छे से, आप लोग समझें जब तक मैं वीडियो की आवाज़ और क्वालिटी को चेक करता हूँ। ठीक है, ओके, सब साफ दिख रहा है, आवाज़ भी सही है। ठीक है, 1/x से 1/x कट जाएगा और x से माइनस का x कट जाएगा, तो अपने पास आ रहा है x⁵ प्लस 1/x⁵। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला हो चुका है, यानी ये प्रूव होता है, आप लोगों को इस प्रकार से निकालना है। अब बात करते हैं इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, वो और समझ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब फॉर्मूला और बताता हूँ, ये तो मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा रहा था कि आधार अगर बेस सेम है तो आधार घातें जुड़ जाएंगी, पावर ऐड हो जाएंगी, आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, मगर आप लोगों ने क्या होता है, x प्लस 1/x की वैल्यू n दे रखी है, तो इसकी जगह पर आप लोग n लिख लें। ठीक है सर, इसका मान दे रखा है। अब इसका स्क्वायर निकालना सर हमको आता है, तो n² - 2। इसी प्रकार से 3 का निकालते हैं,
3 का कितना होता है एन क्यूब माइनस 3n में से n घटा लो, तो ये x प्लस 1/x की पावर 5 इसका फॉर्मूला याद हो गई। आप लोग याद करें ना, इसे बार बार रिवीजन करेंगे तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो आप लोगों को एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1/x बराबर n दे रखा हो तो आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं, एन स्क्वायर माइनस 2, और एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब दे रखा हो तो इसका मान होगा एन क्यूब माइनस 3n। इसी प्रकार से x4 प्लस 1/x4 का मान निकाल सकते हैं, x5 प्लस 1/x5 का मान निकाल सकते हैं जो भी बताया, x6 प्लस 1/x6 इसका पावर को डबल करने की कोशिश करें। पावर डबल कैसे होगा वो आप लोग समझ लें। पावर डबल करने का एक ही तरीका रहता है, पहले आप क्यूब निकालें फिर क्यूब के बाद डबल कर दें। पावर डबल निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना है, दी गई जो संख्या दी है उसका वर्ग कर दो, उसमें से 2 माइनस कर दो, ठीक है, जनरल कॉन्सेप्ट है, ठीक, ओके। ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया, ठीक है। ये अभी आप लोगों का टाइप 1 चल रहा है। टाइप 1 में मैंने आप लोगों को क्या क्या समझा दिया वो आप लोग समझने का प्रयत्न करें, और इसी प्रकार से मैं आप लोगों को कुछ सवाल देता हूँ, आप लोग इसे सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। 7 का भी इसी प्रकार से कॉन्सेप्ट रहता है, 7 का आप लोग कॉन्सेप्ट निकालने का प्रयत्न करेंगे या नहीं वो आप लोग बताएं। चलो मैं 7 का और समझा देता हूँ आप लोगों को। x की पावर 7 दे रखा है प्लस 1/x की पावर 7 दे रखा है, तो मैंने क्या कहा था, जोड़ने पर आप लोगों को 7 प्राप्त होना चाहिए, घटाने पर 1 प्राप्त होना चाहिए। उसी के हिसाब से आप फॉर्मूला को डेरिवेट कर सकते हैं। डेरिवेट करने के लिए आप लोगों ने देखा भाई 4 और 3, पहले मुझे 4 वाला फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, फिर 3 वाला फार्मूला, 1 घटाने पर 1 आ रहा है, ये आप लोगों के दिमाग में आ चुका है, ठीक है। तो मैंने लिखा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, और जो क्यूब है x की पावर, ये कितना आ जाएगा, क्यूब प्लस 1/x की पावर क्यूब में से 1 घटाना है, 1 यानी कि x प्लस 1/x। तो आप लोगों को ये सब आता है अच्छे से, तो आप लोग इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, एन स्क्वायर माइनस 2, जे स्क्वायर का फॉर्मूला है, इसको डबल कर दीजिएगा, ठीक है, डबल कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब ये क्यूब का है, क्यूब का एन क्यूब माइनस 3n, ये आप लोगों को आता है, तो इसका मान n दे रखा है, तो ये उसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये इसका। ये अगर आप लोगों को x प्लस 1/x बराबर दे रखा है, कितना n दे रखा है, तो आप ऐसी केस में इसको ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये आप 2-3 बार करोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा किस प्रकार से ड्राइव करना है। ये आप लोगों का बेसिक जाम है, यानी कि जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, आप इन्हीं कॉन्सेप्ट को बदल बदल के यूज़ कर रहे हैं, ये समझ के चलें। अगर आप लोगों ने इसे अच्छे से कर लिया तो आपका इतना मन लगेगा कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे होगे तो आप लोगों को लगेगा कि अर्थमेटिक की अपेक्षा एडवांस आसान होती है, मगर आप लोग मानते ही नहीं हैं। मगर आप लोगों ने जिस मन से अर्थमेटिक को पढ़ा है तो आप लोगों को लगता है अर्थमेटिक आसान है, मगर एडवांस उससे और आसान रहती है, ठीक। अब मैं एक सवाल देता हूँ, आप लोग उसे सॉल्व करें और फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी वो सवाल और दे दूँ, वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है। आओ रुक जाओ, चुप हो जाओ अभी आप, ठीक। अब सवाल दे रखा है x प्लस 1/x बराबर आप लोगों को कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो आप लोगों से क्या क्या पूछ रहा है, पहले नंबर पे आप लोगों से पूछेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताओ। चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करो। और दूसरे नंबर पे आप लोगों को x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान पूछेगा, इसका मान भी बताएं। आप लोग कमेंट में करते जाएं। और इसके बाद x4 प्लस 1/x4 का मान पूछेगा, ठीक है। पाँचवें नंबर, चौथे नंबर पे आप लोगों को पूछेगा x5 प्लस 1/x5 का क्या वैल्यू आ रहा है, और x6 प्लस 1/x6 का मान कितना होगा,
और x7 प्लस 1/x7 का मान कितना होगा। अगर आप लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया तो अलजेब्रा बहुत आसान हो रही है। चलो, तो 4 निकालना है, तो आप ये 1 है, 1 का डबल हो रहा है, जो संख्या दी गई है, संख्या कौन सी 4 दे रखी है, उसका डबल कर दो स्क्वायर करके। स्क्वायर करके पहले उस संख्या का स्क्वायर करो, -2 कर दो। ठीक है, 4 का वर्ग 16, 16 में से 2 घटाया 14। ठीक है, कितने लोगों का 14 आया आप लोग कमेंट में बताएं, मैं चेक कर रहा हूँ सभी का। ठीक है, चलो 14 इसका राइट आंसर। अब x³ प्लस 1/x³ का मान और बताएं। ठीक है, x³ का मान निकालने के लिए n का क्यूब यानी कि 4 का क्यूब निकाल लिया आप लोगों ने, -3n, n की वैल्यू 4, तो 4 का क्यूब होगा 64 -4 की 12 में से घटाएंगे तो ये आंसर आएगा 52। चलो चेक करें 52। ओके, लगभग था सभी लोगों का आ रहा है और अब लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है आप कमेंट करिए, मैं और डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, अब इसका x का 4 निकालना है। 4 निकालने के लिए क्या होता है, पहले तो आप x का स्क्वायर प्लस 1/x² निकाल लो। ठीक है, इसका कितना आया था 14। अब जो संख्या दी गई है उसका डबल करना है, 2 की घात डबल है, तो यहाँ पर x4 प्लस 1/x4, तो 14 का वर्ग -2 जो दी गई संख्या में का वर्ग करके 2 घटा दो, तो 14 का वर्ग 196 में से 2 घटाया 194। एकदम सही है आप लोगों का। ठीक, चलो कितने लोगों का है 194। अब निकालो x5 बट्टे प्लस x1/x5, इसकी वैल्यू निकालो। तो आप लोगों को पहले क्या निकालना पड़ेगा, x² प्लस 1/x², भाई, फिर x³ प्लस 1/x³, इसमें से x को घटाना है, x प्लस 1/x, एकदम राइट। ठीक है, इसका मान कितना आया 14, आप लोगों ने 14 लिख दिया, प्लस क्यूब का मान कितना आया आप लोगों के सामने 152, 52 यहाँ पर आ गया, माइनस कितना 4। तो आप लोग इसे सॉल्व करें। ठीक है, आप लोग सॉल्व करें। सॉल्व करने पर यह आ जाएगा आप लोगों का 724, ये 728 में से 4 घटा दो तो ये कितना आया 724, ये राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 निकल आएगी। अब x की पावर 6 प्लस 1/6 का मान निकालें, तो आप लोगों के दिमाग में आया मेरे पास सर x प्लस 1/x की वैल्यू 4 दे रखी है, मगर 6 पे जाना है। 6 पे मैं कैसे जाऊँ कि मैंने कहा सर मैं q का आता है मुझे x की पावर q प्लस 1/x की पावर q बराबर 4 का क्यूब -3 × 4, तो ऐसे निकाला मेरा आया 52। ओके, अब मुझे 52 से 6 पे जाना है, x की पावर 6 प्लस 1/6। मैंने क्या कहा था, दी हुई संख्या का आप स्क्वायर कर लें। ठीक है, मैंने इसका स्क्वायर किया, इसमें से 2 घटा दिए। आप लोगों को अगर इसका मान पता है और ये सवाल आता है तो आप इसे यूनिट डिजिट से भी तोड़ सकते हो। आपने कहा 2 का वर्ग 4, 4 में से 2 जाएगा, लास्ट में 2 बचेगा। जिस संख्या के अंत में 2 आ रहा है वही आपका ऑप्शन सही होगा, मगर 2 सभी में आ रहा है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग सॉल्व करें। तो 52 का स्क्वायर होता है अपने पास 2704, 2704 में से 2 घटाया तो आपका आंसर रहेगा 2702, ये आप लोगों का आंसर। ठीक है, अब सर x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 का और निकाल दो है। इसी प्रकार से इसका पहले आप 2 के पावर का लेंगे, 2 की पावर का कितना है 52, 2 की पावर का 3 और 4, पहले 3 की पावर का लेंगे। इस तरह से पहले इसे ड्राइव कर लें, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3, और ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, इसमें से x प्लस 1/x घटा दें तो आपके पास 7 प्राप्त होगा। तो x³ का मान आया 52, आप लोगों ने 52 लिखा। x की पावर 4 का मान आया, देखो कितना 194। ओके सही है, 194, इसमें से 4 माइनस कर दो, ये गुणा करेंगे आप, तो आप लोग गुणा करें और बताएं कितना आंसर आएगा।
अच्छा 1088, अरे 1088 कैसे आएगा? देखो 4 दूनी 8, 8 में से 4 गया तो 8 तो आएगा नहीं, यूनिट डिजिट लास्ट में 4 आना चाहिए। ठीक, चलो इसका अनुरोध करें। इन दोनों में गुणा किया 1088 आप लोगों का कैलकुलेशन हुआ, इसमें से 4 188 होगा भाई, 184, 100,001,084 आप लोगों का आंसर है। इस तरह से आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करिए। अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो शेयर करें। नया चैनल है, मैं आप लोगों को नए सिरे से पढ़ा रहा हूँ डिटेल के साथ। मगर एक बात जरूर कह रहा हूँ, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है पढ़ाने का, मगर आप लोगों को पढ़ाऊँगा तो आपको भी एक्सपीरियंस होगा, मुझे भी एक्सपीरियंस होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब आप लोगों को नीचे भी दिखने लगेगा, कई सारे लोगों की समस्या थी। ठीक है।